अरे वाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों मुर्गों की। इनको शिकार बनाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा। ठहरो शिकारी, यहाँ पर तुम किसी को शिकार बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आज मैंने तुमको शिकार नहीं बनाया, साथ वैसे भी बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इससे अच्छा है कि जो यहाँ पर मेरे साथ बुरा हो मैं उसको सहन कर लूं, क्योंकि जब मैं लौट कर जाऊंगा और वहाँ पर जो मेरे वो मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैं मुसीबत में पड़ूंगा और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा शिकार ही कर लूं। मुझे बहुत मजबूरी में शिकार करता हूँ। अरे भला ऐसी मजबूरी में कौन शिकार करता है, और तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है जो तुम मासूम जानवरों का शिकार करते हो? मेरा राजा मुझसे जबरदस्ती, और अगर मैं उसके लिए आज शिकार लेकर नहीं गया तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए शिकार करना उस राजा ने मेरी मजबूरी बना दिया है। मैं ये सब अपने। अच्छी बात है, तो हम तुमको इससे छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। तुम अपने राजा से जाकर कहना कि उनका एक पुत्र था और राजा ने उसको हिमालय के जंगल के पास भेजा था। उनसे पूछना क्या वो राजकुमार वहाँ पर पहुँच गया है। बस तुम राजा से इतना ही कहना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। और वो बिना शिकार लिए राजा के पास पहुंचा। ओहो, तुम्हारे क्या करूं? देखो, आज भी तुम बिना शिकार किए आ गए। तुमको हमारा जरा सा भी भय नहीं लगा? महाराज, आपके क्रोध के बारे में मुझको ज्ञात था, पर क्या करूं, आज मेरे साथ जंगल में एक अजीब सी घटना घट गई। मुझको तालाब पर 2 मुर्गे मिले और जब मैंने उनको शिकार बनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझको शिकार मत बनाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, और तुम अपने राजा से पूछना कि उनका इकलौता पुत्र कहाँ पर है। अच्छा, तो वो हम। शेरराज अपने महामंत्री के मुंह से अपने दादाजी के पुनर्जन्म की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो गधे को अपने दरबार में बुलाते हैं। अरे जंगलवासियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर गधे को क्यों बुलाया है। मैं आपको आज एक राज की बात बताऊंगा कि जो आपके सामने ये गधे महाशय खड़े हैं, ये गधे नहीं हैं, बल्कि मेरे दादाजी हैं। वो भी पिछले जन्म में इनका पुनर्जन्म हुआ है। माफ करना शेरराज, लेकिन ये बात मुझे अजीब लग रही है कि ये गधा पिछले जन्म में तुम्हारा दादाजी, और ये कैसे संभव है? दादाजी, अब आप ही इस राज से पर्दा उठाओ और लोगों को सच्चाई बताओ। हाँ, मैं पिछले जन्म में इनका दादाजी था। तुमको शायद पता नहीं होगा, भालू तुम्हारे दादाजी का नाम था जबर सिंह भालू। बहुत ज्यादा ताकतवर थे। क्या कहा आपने? आप मेरे दादाजी को भी जानते थे? क्या सच में मेरे दादाजी बहुत ताकतवर थे और उनका नाम जबर सिंह था? जबर सिंह भालू? जानते हैं, अरे बचपन के दोस्त थे। हमारी दोस्त खाई जाती थी और पड़ोसी जंगल के भालू तो हमारी दोस्ती से बहुत जलते थे। अरे वो मंगलू भालू था ना, वो बहुत जलता था। एक दिन मैं अपने पोते यानी शेर घूमने के लिए लेकर गया था, तो मंगलू भालू वहाँ पर आ गया। वो मेरे पोते को उठाकर पहाड़ी से फेंक देना चाहता था और इसे बचाने के लिए मुझे मंगलू से टकराना पड़ा, लेकिन मेरा पोता तो बच गया और मैं उस पहाड़ी से गिरकर मर गया। हाँ, हमने सुना तो था कि मंगलू भालू ने किसी शेर को पहाड़ी पर मार दिया था, पर ये समझ में नहीं आता कि तुमको गधे का ही जन्म क्यों मिला शेर दादा। हम शेर लोग गधों से करवाते हैं, बल्कि उनके दुख को भी नहीं समझते और अपने जंगल के खाने पीने की तमाम वस्तुओं को गधे की कमर पर ही लाद कर एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जाते हैं। ये उसी का पाप है जो मैं इस जन्म में गधा बन। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मी।